जैसे आपके इस कस्बा विधानसभा में आपका एमएलए कोई भी हो, आपने किसी और पार्टी को, अगर आपने आरजेडी को वोट दिया, अगर कांग्रेस का एमएलए यहां से जीत जाता है तो वो जीतने के बाद आपने भले ही कांग्रेस के उस एमएलए को वोट न दिया हो, जीता है कांग्रेस वाला, आपने अगर आरजेडी को वोट दिया है तो जीतने के बाद वो सबका एमएलए बनता है। फिर जो वोट दे उसका भी, जो हिंदू दे उसका भी, मुसलमान दे उसका भी, सबका। ये भूत निकाल दो कुर्सी पर बैठने वालों कि हमारे वर्कर ही हमारे सब कुछ है। जब आप जीत जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हिंदू हो कि मुसलमान हो, आरजेडी का मानने वाला हो कि कांग्रेस का मानने वाला हो, कि भारतीय जनता पार्टी का मानने वाला हो, कि मजलिस का मानने वाला हो, कि किसी भी पार्टी का मानने वाला हो, जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आप फिर सबके एमएलए होते हैं, सबके एमपी होते हैं। ये नहीं हम तो, वो तो बीजेपी का आदमी है उसको नहीं करेंगे, नहीं, आप संवैधानिक एतबार से सबके लीडर हो गए। इसलिए भेदभाव करना बंद कीजिए। जगह जगह पर होता है, किसी पार्टी का एमएलए जीत जाता है तो दूसरी पार्टी के वर्करों को मारते हैं। 5 ही साल तक के लिए कुर्सी में बैठोगे, फिर कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा होता है राजनीति के अंदर। बहुत था हमारे इलाके के अंदर में लोगों को अपनी नेतागिरी के अंदर में बहुत ज्यादा वो, लेकिन ऐसा निजाम कर देता है ऊपर वाला। खुद भारत की इस धरती पे कौन सोचा था कि किसी की प्रचंड बहुमत होगी, लेकिन राजनीति है जनाब। आप सोचते कुछ और हो, कुछ और जाता है। आप सोचते कुछ और है कि हमारा लीडर ये होगा, लेकिन पता चला कि कभी मशीनें बदल जाता है, कभी मशीन के अंदर इधर वोट डालते हैं तो वो पूर्णिया वाले रास्ते में चला जाता है अररिया जाने के बजाय। ऐसी ऐसी सेटिंग हो जाती, तो राजनीति का कोई वो नहीं। बैरक है, जो भी हो इख्तिदार में आता है उसको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीती तो क्या वो कांग्रेस के वर्कर के नेता नहीं, वो पीएम नहीं है, वो सबके पीएम। हमारे माननीय पीएम साहब क्या मुसलमानों के पीएम नहीं, मुसलमानों के भी पीएम है, वो दलितों के भी पीएम है। अगर कोई आलिम आदमी, मौलाना आदमी पीएम बन जाए भारत का, तो क्या वो हिंदुओं का पीएम नहीं होगा? हिंदुओं का भी पीएम होगा। संविधान एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे मोती सिंह भूल गया, उसने सोचा कि नहीं ये तो मुसलमान है, इसको मारो, इसकी लिंचिंग करो। इतना मारा, बेहोश कर दिया। 2-3 दिन के बाद वो बेचारा गरीब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर उस स्टेट से चला गया दूसरे स्टेट में। ये जुल्म था। गुनाह क्या था उसका? ही वॉज ओनली मुस्लिम पर्सन and he had beard, दाढ़ी थी उससे, सर पे टोपी थी, नमाज पढ़ रहा था, बस इतना गुनाह था। and he made the ablution, वज़ू बनाकर, and he was preparing to offer salah, फजर सलाह, फजर की नमाज की तैयारी कर रहा था। मेरे हिंदू भाइयों, अगर नमाज पढ़ना पाप था, वजू करना पाप था, तो पूछिए श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम से कि अगर नमाज पढ़ना, साष्टांग करना पाप है श्री रामचंद्र जी, अगर पाप है तो क्यों आपने रामायण के अंदर लिखवाया प्रथमादारका जीववादियोदियन मुझियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता। श्री हनुमान ने कहा था ना आपसे कि श्री रामचंद्र जी, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर हूं, बट आई वांट टू प्रे टू गॉड, मैं अल्लाह की, ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं, तो हाउ कैन आई प्रे, कैसे इबादत करूं? तो आपने बताया था प्रथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार तीसरे नंबर पर कुंडी मारकर बैठो, चतुर्थ देव चंद्र का चौथे नंबर पर अकलमंद आदमी की तरह बैठो, उसके बाद फिर तशहुद पढ़ो, उसके बाद सुकून के साथ पंचम मृदु संयुक्ता सलाम फेरो अमन और शांति के साथ। मुसलमान नमाज में क्या करता? सीधा खड़ा होता, रुकू करता, कुंडली मारकर बैठता है और आखिर के अंदर सलाम फेर कर अपनी नमाज को खत्म करता है। अगर ये अमल गुनाह है तो श्री रामचंद्र जी से पूछा जाए, हनुमान ने जब पूछा था, क्यों बताया ये तरीका उनको? श्री हनुमान जी को पूछते उनसे, मोती सिंह से,
आपने जुल्म ज़्यादती क्यों की? पता इससे ये चलता है कि यू आर इलिटरेट, नहीं जानते, जाहिल था मोती सिंह। बहरकैफ वो बेचारा चला गया। जब से वो गया, वो गरीब आदमी, उसके पेट में दर्द शुरू हो गए, उसके पेट में, सीने में दर्द शुरू हो गए। मेरे हिंदू भाइयों, किसके? मोती सिंह के। आप जब किसी गरीब पर अत्याचार करेंगे, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, लेकिन इतनी बात याद जरूर रखना कि कोई भी इंसान पहले आदमी है, पहले इंसान है, ईश्वर का, अल्लाह का पैदा किया हुआ है। धर्म दुनिया के अंदर इबादत करने के तरीके को बोलते हैं कि धर्म और मेथड। यहाँ आपने कहा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। आस्तिक नास्तिक दो ही होता है, अल्लाह को मानने वाला, उसके ऑर्डर को मानने वाला। कोई हिंदू नहीं होता, कोई जैन नहीं होता, कोई बौद्ध नहीं होता, बल्कि आस्तिक नास्तिक, आस्तिक मानने वाला, नास्तिक न मानने वाला। अल्लाह को और उसके अहकामात को जो मानता है उसको आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। नहीं है क्रिश्चियनिटी, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान। मुसलमान मीन्स मानना, ईमान मीन्स यकीन करना, ये यानी अल्लाह को मानना। आस्तिक को मुसलमान बोलते, नास्तिक को काफिर बोलते, दो ही जात बस। इसीलिए किसी भी इंसान को मारने से पहले एक बात सोच लेना, किसी भी आदमी को, टोपी या दाढ़ी वाले को, या गेरुए रंग का कपड़ा पहनने वाले को, या माथे में तिलक लगाने वाले के ऊपर हाथ उठाने से पहले दुनिया के जालिमों, एक बात याद रखना कि इनको मारने से पहले ये सोचना कि ये मुसलमान और हिंदू बाद में, पहले ये लिंक है, इसका अल्लाह से है, ये अल्लाह का एक बंदा, ये ईश्वर का एक मखलूक है। इसको ये ऐसे पैदा नहीं हो गया, ऐसे उत्पन्न हो गया, बल्कि ईश्वर क्रिएटेड देम, पूरी दुनिया के अंदर पैदा किया। उसको मारा, बड़ी बेरहमी से वो बंदा चला गया, उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। किनके? मोती सिंह के। अब मोती सिंह परेशान, क्या करें क्या करें। सारे हकीमों को बुलाया, हकीम लोग आजिज आ गए कि बीमारी पता ही नहीं चल रही है। उसके बाद फिर हुआ क्या? उसके बाद एक बहुत बड़े हकीम थे दिल्ली के अंदर, उस हकीम को बुलाया जाता। इत्तेफाक से उस हकीम का नाम क्या है? उस हकीम का नाम था हकीम महमूद खान। हकीम महमूद खान आए, टेटवा पकड़ा, उसके नस पकड़े, पल्स देखा कि पल्स बहुत धीमी, पल्स देखते ही पता लगा लिया, पल्स देखते ही पता लगा लिया कि बीमारी क्या है। लेकिन बोल दिया कि सर बीमारी बहुत बड़ी है, आप कुछ दिनों में ईश्वर के प्यारे बन जाएंगे, नहीं तो आप जल्दी से कोई ट्रीटमेंट कीजिए। कहा कि क्या इलाज है? उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सा इलाज है, आपने कुछ डिसीजन लिए, उनके ऊपर आप दोबारा देखिए कि आपके क्या फैसले गलत हुए। वो हकीम महमूद खान, उसकी फीस 1000 रुपए की थी उस वक्त, 1000 रुपए की, 1880-81 में। आज के डेट में 1 लाख रुपए फीस। और उस वक्त के हकीम ऐसे होते थे कि हाथ पकड़ो तो देख के बता देते थे। आज पूर्णिया जाइए, आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर देखेंगे क्या हो रहा है, जी दर्द हो रहा, अच्छा दर्द हो रहा, ठीक, पर्चा दे देंगे आपको, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फलां टेस्ट, 5 तरह का टेस्ट लिखेगा, जांच। अब जाइए वहाँ, उन्हीं के बताए हुए पैथोलॉजी पे जाइए, वहाँ पर जाकर पर्चा दीजिए, खून दीजिए, यूरिन दीजिए, सब कुछ दीजिए, उसके बाद बैठिए, 5000 रुपये टेस्ट में लग जाता है। उसके बाद रिपोर्ट आएगा डॉक्टर साहब के पास, तब डॉक्टर साहब देखकर दवाई लिखेंगे, तब कहेंगे कि तुमको ये बीमारी है। तो डॉक्टर कहे कि भाई जब आप रिपोर्ट देख कर के बताएंगे तो डॉक्टर कहें कि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में तबीब लोग, हुक्मा लोग हाथ पकड़ा देखकर बता दिया सब कुछ कि ये बीमारी है, उसको बोलते हैं तबीब, उसको बोलते हैं हाकिम। बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं, खाए जाते हैं पूर्णिया के अंदर। PCTC चलता है यहाँ पर डॉक्टरों के पास। ये इज्जतदार डाकू हैं, ये इज्जतदार लुटेरे, कमीशन बंधा हुआ है इन लोगों का।
लाइन बाजार पूर्णिया के अंदर, इससे ज्यादा सस्ते इलाज में दूसरे मुल्क में इधर हो जाता है नेपाल के तरफ लोगों का। ब्लड टेस्ट में कितने 1200 रुपए लिए जाते हैं। नहीं देखा जाता है कि गरीब है कि मजदूर है क्या है। एक पेशेंट लेकर हम पहुंचे, उसने कुछ खा लिया था, रात को 2 बजे देखा कि हाँ कुछ खा लिया है, इसको जिंदा रखने के लिए दोबारा लो 15,000 रुपए का एक इंजेक्शन। बाद में हमने पूछा कि भाई उस इंजेक्शन की कीमत क्या, उन्होंने कहा कि ओनली 3300 रुपए। रात में कितनी ली उन्होंने? 15,000, 5,000 ले लेते, 6,000 ले लेते। ये हो रहा ब्लैकमेलिंग। ये डॉक्टर नहीं, ये डाकू है। आप बहुत से ऐसे हैं कि जिनका जेन्युइन खर्चा है, लुटेरे हर जगह पर। दवाई के मार्केट में जाओ वहां कमीशन बंधा हुआ, पैथोलॉजी में जाओ वहां कमीशन बंधा हुआ, डॉक्टर के पास जाए वहां पर कमीशन बंधा हुआ। तो उसके बाद उसकी दर्द तो उसका तो बढ़ रहा था। तो एक गुलाम ने कहा, वजीर ने कहा कि वजीर जहाँ पना, मैं अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं एक हकीम का नाम बताता हूँ, एक मौलाना का नाम बताता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला, छोटा सा है लेकिन वो अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ परेशानी कम हो जाएगी। वो बोले कहाँ के? कहा कि जो कि हाट के अररिया जिला के। कहा अच्छा तो बुलाओ उनको। कहा कि नहीं गुरु वो आएंगे नहीं, आप बादशाह में अपनी जगह के हाकिम हैं तो वो अपनी जगह का हाकिम है, वो अपने फील्ड का बादशाह है। आप अपने फील्ड के बादशाह हो तो वो अपने फील्ड का बादशाह है, यानी वो अपने कुरान और हदीस अपनी शरीयत का बादशाह है, जानता है, बादशाह है। आपको जाना पड़ा। पहुंचने के बाद मौलाना ने कहा, उन्होंने क्या कंडीशन लगाई थी कि 12 बजे से पहले मैं किसी भी टोपी दाढ़ी वाले को नहीं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने भी कह दिया, डॉक्टर साहब ने, मौलाना साहब ने कह दिया कि मैं 12 बजे से पहले किसी भी बादशाह से नहीं मिलूंगा। 9 बजे चले गए थे। अब वो समझ गए मामला कि मेरे उसी जुर्म के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। वो रोना शुरू किया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हमारे शेख साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, ज़िंदगी में कभी इस तरह का डिसीज़न नहीं लूँगा। मैं मुखिया हूँ, हमेशा के लिए दरबार खुला हुआ रहेगा। मुखिया मुजाहिद साहब की तरह कि अगर कब्रिस्तान बनाना हो तो खुद से गांव समाज वालों को लेकर लग जाते हैं। हमारे सदर मजलिस की तरह कि हर जगह पर रहनुमाई करते हैं। तो हम ठीक है, आप बताएं हमको जो कुछ भी करना हो हम तैयार हैं करने के लिए, हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आओ, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसकी जो भी परेशानी हो इसकी परेशानी दूर कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी कि जहां तक हो सके मुमकिन हो जो बेहतर हो आपके नज़र में अल्लाह इसके हक में बेहतर फैसले फरमा। दुआ के बाद मोती सिंह के दर्द खत्म होने लगे। लेकिन मोती सिंह अब इस्लाम के दामन में कैसे आएगा? डेली मोती सिंह अपने घर से मौलाना साहब के पास पहुंचते थे, 1 घंटा टाइम बिताते थे, कुरान की बात सुनते थे, हदीस की बात सुनते थे। कुरान में सुनते थे कि शराब पीना गुनाह है, हदीस में सुनते थे कि किसी की माँ बहनों की इज्जत को लूटना गलत है, हदीस में सुनते थे कि चुगलखोरी गलत है, हदीस में कुरान में सुनते थे कि कभी किसी के सामने झूठ मत बोलो, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती मत करो। ये सारी बातें सुन रहे थे। एक रोज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मोती सिंह ने कहा कि मैं जरा जल्दी जाना चाहता हूँ। तो मौलाना साहब ने कहा कि क्यों? कहा कि आज मैंने अपने भगवान का, ईश्वर का पूजा मैंने नहीं किया। तो मोती सिंह से कहा मौलाना ने, कौन से परमेश्वर की पूजा करते हो? उन्होंने कहा कि किशन कन्हैया श्री कृष्ण जी को अपना परमात्मा मानता हूं, उनकी पूजा करता हूं। मौलाना साहब ने पूछा कि आपने देखा कभी? मोती सिंह ने कहा कि सर मैं पापी आदमी, मैं कैसे किशन कन्हैया को देख सकता हूं? वो तो 1623 बीवियों वाले हैं, मैं कैसे उनको देख सकता हूं? मैं एक पापी, मैं एक मुजरिम, मैं तो नहीं देखा उनको, नहीं देख भी नहीं सकता, मेरी क्या हैसियत है? उन्होंने कहा कि अच्छा
नहीं देखा अभी तक? कहा नहीं देखा। कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की। ये इतिहास में लिखा, कुरान और हदीस से, अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं। आंखें बंद की, कुछ देखा होगा। आंखें बंद करने के बाद तो किशन कन्हैया दिखे। किशन कन्हैया कह रहे उनको कि मोती सिंह, इतने दिन से आए हो मौलाना के पास, मुझे तुम परमात्मा क्यों मान रहे हो? अरे मैं तो कलयुग, मैं तो बहुत पुराने ज़माने का 8वां अवतार हूँ श्री कृष्ण जी का, उनका विष्णु जी का 8वां अवतार हूँ। बल्कि अब ज़माना है अंतिम महर्षि का, जगतपति असिनास दूध मन मठेश्वर्य गुणन्विता अष्टो गुणः पुरुषम दीपयंती जगतपति का ज़माना है। कहा जगतपति कौन? कहा रे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत का ज़माना है। कहा तो क्या करे? कहा कि यहाँ ना पक्ष बात है, कुछ ना को वैद पुराण संत मदबा को तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कामयाब होना चाहते हो तो जाओ मोहम्मद के दामन को पकड़ो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तभी, वरना पार नहीं होगे। मेरे माला जप कर। मेरा जमाना गया, बहुत पहले था। मैं विष्णु जी का 8वें नंबर पर आया था, 7वें पर राम जी आए थे, 8वें पर मैं आया हूँ। जाओ उनकी दामन को मानो। जैसे आंख खुली, हालत बदली हुई थी। मौलाना के हाथ पकड़ करके कहे कि मौलाना मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मैं आज से मुसलमान बन जाता हूँ। मौलाना ने कहा कि जब तुम दिल्ली जाओगे, कुर्सी पर बैठोगे तो लोग कान पकड़ कर निकाल न देंगे, आरएसएस बजरंग दल वाले। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे हकीकत कृष्ण जी ने मुझसे ये बात कही है। आज तक जिसको मैं पूछता था नहीं दिखे, आपकी वजह से वो मुझे दिख गए और उन्होंने मुझे आदेश किया कि जाओ जगतपति की शरीयत को मानो। जगतपति कौन? कमली वाले आका, कुरान वाले, जिन पर कुरान अवतरित हुआ, शरीयत दी गई, पूरी दुनिया की समेटी हुई शरीयत इस कुरान के अंदर बताई गई। हम उसको मानेंगे कि हम किसी और आरएसएस बजरंग दल वालों को नहीं मानेंगे, एबीवीपी को नहीं मानेंगे। फौरन दिल की हालत बदल जाती है। कलीमा पढ़कर जाते, वहां के लोगों को पता चला कि ये तो जादूगर ने इसके दिमाग को फेर दिया है, ये राजा मोती सिंह पागल हो गए। तो राजा मोती सिंह को कुर्सी से उठाकर नीचे और केस कर दिया। कहां पर? अंग्रेज के दरबार में। अंग्रेज उस वक्त यहां पर था, तो अंग्रेज को ये लिखा कि राजा मोती सिंह अपने ईमान को बदल चुके, इनका खुदा बदल गया। पहले कृष्ण जी थे इनके भगवान, अब अल्लाह हो गए इनके भगवान, इसीलिए हम इनको बादशाह नहीं मानना चाहते। इतने दिन जब तक केस चला, ये मोती सिंह एक समंदर के किनारे जाकर खाना बनाते थे, अपने बीवी के साथ वहीं पर रहते थे। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना और इन लोगों को ये वाकया बताना। इंडियन इतिहास के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये वाकया मौजूद है साफ लफ्जों के अंदर। मोती सिंह के हक में फैसले आए। मोती सिंह को जो नाम दिया, वो नाम भी गोया के ब्रिटिश रेजिडेंट के तरफ से ऑफर किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि मोती सिंह ही बादशाह रहेगा। उसका धर्म पहले हिंदू था, अब मुसलमान हो गया, लेकिन वो पहले से बादशाह था। बादशाह कुर्सी से होता है, उसका अकीदे से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह रहेगा। गोया के उसका नाम मोती सिंह उर्फ अब्दुल वासे खान होगा। पूछो इन एबीवीपी के गुलामों से, पूछो इन आरएसएस के चमचों से, पूछो इन लीडरों हिंदू महासभा से जो बोलते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए मुसलमानों ने जो जंगें लड़ी थी, उनके अंदर हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाया था। मोती सिंह जो एक राजा था, मोती सिंह जो एक बादशाह था, उस मोती सिंह को किसने मजबूर किया था? एबीवीपी के लोगों, आरएसएस के गलतफहमी फैलाने वाले मेरे आरएसएस के भाइयों, बताओ कौन था वो तलवार रखने वाला? नाम बताओ उस तलवार रखने वाले का कि मोती सिंह की कंधे पर तलवार रखकर किसी ने कलमा पढ़वाया था? नहीं, बल्कि उनका जुल्म ही उनकी हिदायत का सबब बना। उसने जुल्म किया था, अल्लाह ने दिखा दिया। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी की हिदायत का फैसला करता है तो कोई नहीं रोक सकता। और जब अल्लाह का फैसला नहीं होता है तो फिर अल्लाह अपने चचा को भी नहीं रोक पाते, उनको नहीं शिर्क से नहीं छुटा पाते। तो मोती सिंह का नाम अब्दुल वासे खान पड़ा।
यही मोती सिंह ने जगह जगह के ऊपर खानका बनवाए, यही मोती सिंह ने जगह जगह के ऊपर मसाजिद तामीर किए, यही मोती सिंह ने मकतब बनवाए। मोती सिंह नहीं बल्कि उर्फ अब्दुल वासे खान। ये एक डेमो है। राजा हर्षवर्धन की तारीख पढ़ो, राजा भोजपाल की तारीख पढ़ो, राजा भोजपाल की तारीख पढ़ो जिसमें उन्होंने कहा तस्मिन तेरे मले चाचार्यन समन्विता महामदद खियात शिष्यो साख समन्विता। ये इतिहास है। और इस्लाम के दामन में आने के बाद अच्छा करता है, कोई बुरा नहीं करता। उसके बाद जो अब्दुल वासे खान ने जिन जिन लोगों को बाहर निकाला था, सबके घर पे जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर उन लोगों को नौकरी में दाखिल किया और फिर समाज के लिए अच्छा काम किया। वो काम करके गया, वो 1 साल तक रहा जो उसने 5 साल में नहीं किया था, वो 1 साल के अंदर करके गया। क्यों? इस्लाम के अंदर है ही इतनी अच्छाई, इतनी अच्छाई है। एक कुम्हार था, एक कुम्हार जिसके घर पे गाय बंधे हुए थे, बहुत सारे गाय थे। देखा कि गाय अपने अस्तबल में बंधे हुए एक लाइन से, एक भी गाय आगे पीछे नहीं है। मेरे भाइयों, आजकल गाय की बड़ी कीमत है मेरे हिंदू भाई। गाय के घर बनाने के लिए मुखिया जी जानते हैं कि 1,87,000 रुपए फंड आता है गाय के घर के लिए, गौशाला बनाने के लिए। हमारे इलाके में जो मुखिया लोग हैं बहुत लूटते हैं। हमारे इलाके में 1,87,000 में से 87,000 रुपए खर्चा करते हैं, 1 लाख टका अपने अकाउंट में रख लेते हैं। हमको लोग आके कहते हैं कि मौलाना आप बोल रहे थे कि आपकी पार्टी आएगी, आपकी पार्टी आएगी, करप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने कहा कि क्या हुआ? बोला 87,000 रुपये खर्चा होता है और 1 लाख रुपए रख लेते। हमने कहा कि बड़ा मसला है भाई, गाय के घर के लिए 2 लाख टका और आदमी के घर के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है।